स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोक्सीमेट एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है और उसमें कुछ टर्म्स डिस्कस की थी, मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड फिक्स्ड कार्बन। So now today we will discuss about the importance of proximate analysis. So the first point is moisture percent. So अगर हम किसी भी फ्यूल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, वाटर उसमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट डिक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। द फर्स्ट पॉइंट इज इट decreases the calorific value of the fuel. It decreases the calorific value of the fuel. The next point is it increases the, इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इग्निशन टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट इंक्रीजेज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। अगर हम किसी लकड़ी को जला रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर क्या है, इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या है, इग्निशन टेम्परेचर उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट इंक्रीजेज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल। increases the ignition temperature of fuel. Ignition temperature of fuel. And hence coal with low percent moisture is better. अगर कोल की परसेंटेज लो है तो मॉइस्चर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। अगर मॉइस्चर परसेंट की वैल्यू कम है तो फ्यूल हमारा बेटर होगा। अगर मॉइस्चर परसेंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, तो फ्यूल हमारा अच्छा नहीं होगा। तो जितनी ज़्यादा कम वैल्यू होगी, परसेंटेज जितना कम होगा मॉइस्चर, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेटर होगा। सो हैंस कोल विद लो परसेंटेज मॉइस्चर इज बेटर। Hence, coal with low percentage moisture is better. जितना कोल की परसेंटेज कम होगी मॉइस्चर उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेटर होगा। सो सेकंड हमारा पॉइंट है दैट इज वोलेटाइल मैटर। इसमें भी क्या होगा, इट डिक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज वोलेटाइल मैटर। Volatile matter, it also decreases the calorific value of fuel. Decreases the calorific value of fuel. इसमें भी volatile matter में भी calorific value fuel की क्या होगी, कम होगी in case of volatile matter. And the next point is that this matter elongates flame and it reduces flame temperature. जितनी ज़्यादा फ्लेम की आग होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही इसमें उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। So this matter elongates fuel. This matter elongates fuel, elongates flame. This matter elongates flame. जितनी ज्यादा उसकी फ्लेम की आग होगी उतना ही उसमें फ्लेम का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। एंड it reduces flame temperature and it reduces flame temperature. तो फर्स्ट पॉइंट हमने वोलेटाइल मैटर में डिस्कस किया दैट इट decreases the calorific value of the fuel. The second point is this matter elongates flame and reduces the flame of a temperature. और इसकी वजह से क्या होगा, धुआं होगा और क्या है, pollution create होगा. It forms smoke and creates pollution. It forms smoke
with less volatile matter is better. तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज वोलेटाइल मैटर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऐश और रेसिड्यू परसेंटेज. The next third one is that is ash or residue percentage. Proximate analysis में हमने 4 टर्म्स पढ़ी थी, moisture, volatile matter, ash and fixed carbon of fuel. So दो टर्म्स हमने डिस्कस कर ली. Now the third one is ash or residue percentage. ऐश को हम रेसिड्यू भी बोलते हैं और रेसिड्यू परसेंटेज. सो रेसिड्यू इसमें हम डिस्कस करेंगे. इट आल्सो डिक्रीजेस द कैलोरीफिक वैल्यू. इसमें भी कैलोरीफिक वैल्यू की क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा. और ऐश डिस्पोजल इज ए बिग प्रॉब्लम. ऐश डिस्पोजल, राख को हमें क्या है डिस्पोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज व्हेन वी डिस्पोज इट क्रिएट्स पोल्यूशन. जब हम इसको डिस्पोज करेंगे तो ये क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऐश इज इट रिड्यूसेस द कैलोरीफिक वैल्यू. इट आल्सो रिड्यूसेस द कैलोरीफिक वैल्यू. And the next point is ash disposal is a big problem. ऐश को डिस्पोज करना, राख को डिस्पोज करना, जो हमने सब्सटेंस जला दिया उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारा क्या होगा, रेजिड्यू या ऐश. सो ऐश डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम. ऐश डिस्पोजल इज अ बिग प्रॉब्लम. क्योंकि इसमें क्या होगा, बिकॉज इसमें क्या होगा, व्हेन वी डिस्पोज ऐश, जब हम ऐश को डिस्पोज करेंगे तो उसमें क्या होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा. बिकॉज व्हेन वी डिस्पोज ऐश, बिकॉज व्हेन वी डिस्पोज ऐश, जब हम ऐश को डिस्पोज करेंगे, व्हेन वी डिस्पोज ऐश it creates pollution. तो वो क्या है, pollution create होगा. So hence lesser ash percentage better is the quality of coal. So जितना कम ऐश की परसेंटेज होगी उतना ही क्वांटिटी में कोल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी. So hence lesser ash percentage, hence lesser ash percentage, better is the quality of coal, better is the quality of coal. Then now next and the last one is that is fixed carbon. The last one is that is fixed carbon. So fixed carbon में हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, that is it is burning part of coal. ये हमारा क्या है, कोल का एक बर्निंग पार्ट है जिसकी वजह से इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है. बाकी सभी में क्या था, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम थी, बट ये क्या है, बर्निंग पार्ट है कोल का, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी इसके साथ साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे ये कोल के साथ बर्न होगा. सो इट इज द बर्निंग पार्ट ऑफ कोल. It is the burning part of coal. It is the burning part of coal and it increases the calorific value of coal. Calorific value of coal. Now
परसेंटेज ज़्यादा होगा उतनी क्वांटिटी में इसका कोल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छा होगा और ये बेटर क्वालिटी का कोल होगा। हैंस हाई कार्बन परसेंटेज मीन्स, हैंस हाई कार्बन परसेंटेज मीन्स हाई कितनी इसमें क्या होगी, कार्बन की जितनी परसेंटेज हाई होगी बेटर क्वालिटी ऑफ कोल, उतनी ज्यादा कोल की क्वालिटी क्या होगी, बेटर होगी। बेटर द क्वालिटी ऑफ कोल, उतनी ही ज्यादा कोल की क्वालिटी इसमें क्या होगी, बेटर होगी। सो नेक्स्ट ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्सीमेट एनालिसिस। नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशंस ओनली। We will discuss about the octane number and cetane number. So now the next one is that is octane number. Now the next topic is octane number. Octane number क्या बताता है, ये हमें एक्सप्रेस करता है कि पेट्रोल की क्वालिटी क्या है। ये है हमारा octane number. It is used to express the quality of a petrol and cetane number is used to express the quality of a diesel. So now we will discuss about the octane number. It is used to express the quality of coal. ये हमें क्या है, ये हमें क्या है, पेट्रोल की क्वालिटी बताता है। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। ये हमें पेट्रोल की क्वालिटी बताता है। इट इज यूज्ड एज द, इसको हम आइसोक्टेन परसेंटेज में यूज करेंगे इन ए मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन। इसमें हम दो कंपाउंड्स यूज करेंगे। फर्स्ट हम यूज करेंगे आइसोक्टेन एंड द सेकंड वन इज एन-हेप्टेन व्हिच हैज सेम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल अंडर एग्जामिनेशन, जिसमें दोनों कंपाउंड्स की फ्यूल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आइसोनोक प्रॉपर्टीज, एंटीनोक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। सो इट इज यूज्ड एज द परसेंटेज ऑफ, it is used as the percentage of, ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज यूज करने के लिए, इसमें आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज यूज होगी बाय वॉल्यूम इन ए मिक्सचर। और दो कंपाउंड जिसमें हम यूज करेंगे, फर्स्ट वन इज आइसोक्टेन एंड द सेकंड वन इज एन-हेप्टेन, जिसमें दोनों की एंटीनोक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। बाय वॉल्यूम इन ए मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ आइसोक्टेन बाय वॉल्यूम इन ए मिक्सचर, by volume in a mixture, by volume in a mixture of isooctane and n-heptane which have same antinode properties, which has same antinode properties, which has same, जिसकी एंटीनोड प्रॉपर्टीज दोनों की क्या होती है, सेम होती है, ऑफ फ्यूल अंडर एग्जामिनेशन, ऑफ फ्यूल अंडर एग्जामिनेशन। तो ये है हमारा ऑक्टेन नंबर, जो हमें क्या बताता है, ये एक्सप्रेस करता है कि पेट्रोल की क्वालिटी क्या है। और इसमें हम क्या है, डिटरमाइन करते हैं इसकी परसेंटेज को, और दो कंपाउंड्स यूज करते हैं, एन-हेप्टेन एंड आइसोऑक्टेन, जिसमें एंटीनोड प्रॉपर्टीज दोनों कंपाउंड्स की क्या होती है, सेम होती है। पर इसका सीटेन नंबर क्या होगा, सीटेन नंबर एक का क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और सेकंड कंपाउंड का सीटेन नंबर क्या होगा, 0 होगा। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है दैट इज सीटेन नंबर। ये हमने ऑक्टेन नंबर डिस्कस किया था। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर में हमें क्वालिटी बताई थी पेट्रोल की, बट इन सीटेन नंबर इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ अ डीजल। ये हमें
डीजल की क्या क्वालिटी बताता है, इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ सीटेन बाय वॉल्यूम इन ए मिक्सचर ऑफ सीटेन एंड अल्फा मिथाइल। इसमें भी दो कंपाउंड्स होंगे। ऑक्टेन नंबर में तो हमारे पास दो कंपाउंड थे, आइसोक्टेन एंड एनहेप्टेन। इसमें हमारे पास दो कंपाउंड थे, आइसोक्टेन एंड एनहेप्टेन, बट इन सीटेन नंबर देयर आर टू डिफरेंट कंपाउंड, फर्स्ट वन इज सीटेन एंड द सेकंड वन इज अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। ये दो कंपाउंड्स हम यूज करेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ सीटेन, it is defined as the percentage of cetane by volume in a mixture, by volume in a mixture of दो कंपाउंड्स का इसमें मिक्सचर होगा। फर्स्ट इज सीटेन ऑफ सीटेन एंड अल्फा मिथाइल नैप्थलीन एंड अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। फर्स्ट हम यूज करेंगे कंपाउंड सीटेन एंड द सेकंड वन इज अल्फा मिथाइल नैप्थलीन। ये दो कंपाउंड्स का इसमें यूज होगा विच हैज द सेम इग्निशन प्रॉपर्टीज। इसमें इसकी दोनों की इग्निशन प्रॉपर्टी सेम होंगी। ऑक्टेन नंबर में एंटीनोक प्रॉपर्टीज सेम होती थी, इट हैज सेम एंटीनोक प्रॉपर्टीज, बट इसमें क्या होगा, अल्फा विच हैज द सेम ignition properties as the diesel under examination, which has the same ignition properties of fuel। इसमें क्या है, इसकी इग्निशन प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बट इन ऑक्टेन नंबर इट हैज सेम एंटीनोक प्रॉपर्टीज। तो ये हमने डिस्कस किया टॉपिक दैट इज ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब हम दोबारा इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसमें से क्या है, जब फ्यूल को बर्न करेंगे, जब मास कितना होगा इसमें 1 kg, तो इसमें क्या है, बर्न करेंगे फ्यूल को, तो इसमें से हीट क्या होगी, लिबरेट होगी, जब मास हमारा कितना होगा 1 kg होगा। सो कैलोरीफिक वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब मास हमारा 1 kg होगा और फ्यूल बर्न होगा, तो इसमें से ऑब्वियसली क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी। सो इट इज द हीट लिबरेटेड, so it is the heat liberated from the burning of the fuel, it is the heat liberated from the burning of fuel, from the burning of fuel जब हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो इसमें से क्या ऑब्वियसली हीट क्या होगी, लिबरेट होगी व्हेन मास ऑफ द फ्यूल इज 1 kg, व्हेन मास ऑफ द फ्यूल इज 1 kg, व्हेन मास ऑफ द फ्यूल इज 1 kg। जब हमारा 1 kg होगा मास, तो उसमें से फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होते हैं उसमें से हीट क्या होगी, लिबरेट होगी। सो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, हीट एडिशन डिवाइड बाय kg ऑफ फ्यूल। सो हीट कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू
heat addition so CV is equal to HA divided by so CV is equal to HV divided by MF इसको हम बोल सकते हैं MF सो हीट एडिशन यहाँ से कितनी होगी हीट एडिशन इज इक्वल टू कैलोरीफिक वैल्यू इनटू MF मींस किलोग्राम ऑफ केजी ऑफ फ्यूल सो इसको अगर हम सेकंड से के साथ डिवाइड कर दें तो हमारी वैल्यू क्या होगी हीट एडिशन डिवाइड बाय सेकंड इज इक्वल टू CV इनटू MF बाय सेकंड तो ये है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन इट इज द heat liberated from the burning of fuel when mass of the fuel is 1 kg जब मास फ्यूल का मास कितना होगा 1 kg तो उसमें हमारा क्या होगा मास ऑफ द फ्यूल इज 1 kg तो कैलोरीफिक वैल्यू हमारी कितनी होगी दैट इज इक्वल टू हीट एडिशन डिवाइड बाय kg ऑफ द फ्यूल तो CV कैलोरीफिक वैल्यू को हम लिखेंगे CV हीट एडिशन इज इक्वल टू HA डिवाइड बाय kg ऑफ फ्यूल को हम लिख सकते हैं MF तो यहाँ से HA की वैल्यू क्या आ गई CV इंटू MF सो HA अगर